हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। शुभमंगलम् सर्वमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम्। रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर। पूरी दुनिया को कोविड-19 अर्थात जिसको कोरोना वायरस कहा जा रहा है, इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और चाइना की वुहान की गलियों से निकला हुआ ये वायरस अब इटली, जर्मनी, ईरान, अमेरिका होते हुए हिंदुस्तान की गलियों में भी आ चुका है। कल हमने बात की थी जलगांव के सिविल सर्जन डॉक्टर चौहान से, जिन्होंने कहा था कि अब तक, आज की तारीख तक कोई भी कंफर्म कोरोना का पेशेंट जलगांव जिले में नहीं है। हाँ, 12 लोग सस्पेक्ट थे जो डाउटफुल थे, उनकी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें से 9 कंफर्म हो गए कि उनको कोरोना नहीं हुआ है। एक प्यारी सी पोस्ट आई थी व्हाट्सएप के ऊपर कि पिछले 8-10 दिन से मुझे खांसी आ रही थी और मुझे अपने आप पे संदेह हो रहा था कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन मैंने 3-4 दिन व्हाट्सएप छोड़ दिया, मीडिया छोड़ दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और अब मुझे अच्छा लगने लगा है कि मैं वायरस ग्रस्त नहीं हूँ। लेकिन हर किसी के मन में संदेह होता है कि कहीं उसे वायरस ने कहीं परेशान तो नहीं कर रखा है। इस वजह से जलगांव महानगर शिवसेना की ओर से एक अच्छा कदम उठाया गया है, एक अच्छा प्रयास किया गया है। अभी हम मौजूद है जलगांव के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शरद भाऊ तायडे, मास्क पहने हुए इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, शरद भाऊ तायडे हैं, विराज कावड़िया है, उनके साथीदार अमित जगताप, मंजीर और जीतू काका वगैरह सभी लोगों ने एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले जाने वाले सभी यात्रियों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ये शास्त्र शुद्ध एक मशीन है जिसके माध्यम से पता चलता है कि वो पेशेंट सस्पेक्टेड है या नहीं। भगवान की दया है, ऊपर वाले की दया है, अल्लाह की दया है कि अभी तक के कोई भी पेशेंट सस्पेक्ट नहीं पाया गया। 100 से ऊपर लोगों की चेकिंग हो गई है। हम चाहेंगे कैमरामैन धर्म पैन करे बैक साइड में, लोग भी खुद होकर आ रहे हैं यहाँ पर अपने आप की चेकिंग करवाने। सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी उम्र के, सभी वयोगट के हैं, सभी चेकिंग कर रहे हैं। सभी चाह रहे कि अपने मन में से एक संदेह निकाल ले कि उन्हें वायरस की लागण हुई है या नहीं है। निश्चित रूप से हम सराहना करना चाहेंगे इन लोगों की जिन्होंने सामाजिक तौर पर एक मेडिकल चेकअप कैंप ही इसे कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा उपक्रम है जिसके माध्यम से पता चलेगा लोगों को लागण हुई या नहीं हुई। फिलहाल में तो इतने कह सकते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्यूर। प्रिकॉशन लेना ही हम सबके हाथ में है। जो कोरोनाग्रस्त नागरिक है उनकी जन जागृति भी की जा रही है। हम चाहेंगे कि एक कार्यकर्ता इस बैनर को उठाए और जनता को दिखाए, हमारे कैमरामैन को दिखाए। फिलहाल में हम बोल रहे हैं कि कोरोना के ऊपर 100% रामबाण उपाय आज तक नहीं बनाया गया है। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि इसका इलाज ढूंढा जाए, लेकिन फिलहाल तो प्रिकॉशन ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं विराज कावड़े के हाथों में बैनर है, जन जागृति कर रहे हैं। कोरोना विषाणु काळजी करू नका पण सावध रहा। व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ कोरोना? सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और निमोनिया, ये प्राइमरी लक्षण है, सर्वसामान्य लक्षण है। अगर ये होते हैं, सबसे अच्छा उपाय हैंड सैनिटाइजर, निर्जंतुकीकरण। हाथों के ऊपर हैंड सैनिटाइजर को डालिए, जिसके अंदर अल्कोहल हो ऐसा ही सैनिटाइजर यूज़ करने का प्रयास करें। उसके अंदर निर्जंतुकीकरण की अफाट क्षमताएं होती है। जानना चाहेंगे, हम बात करेंगे, विराज से भी बात करेंगे, शरद भाऊ से भी बात करेंगे। शरद भाऊ, एक खरं म्हणजे एक उत्स्तुत उपक्रम आपण इथं एक चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे, आपण काय म्हणाल, काय प्रेरणा होती आणि कशा पद्धतीने आपण हे कार्य करीत आहात? नाही, ते महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे कोरोनाचे सापडलेले आहे आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी, उद्धव साहेबांनी सगळ्यांना, आमच्या शिवसैनिकांना सांगितलेलं आहे। तर त्यांच्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांना सांगतोय की बुवा, आता जसं तुम्ही सांगितलं की खोकला आला, हे आला वगैरे, तर त्या माध्यमातून आम्ही जनजागृती करतोय किंवा तुम्हाला आलं तर लगेच तुम्ही चेकअप करून घ्या। या हिशोबाने आता आम्ही सॅनिटायझर, हँड सॅनिटायझर आणि त्याच्याने चेक करतो आहे की कोणाला जर काही आढळलं तर तुम्ही हे करा बुवा, जनजागृती आम्ही हा करतो हा विषय। अब हम बात करते हैं विराज कावड़िया से। विराज कावड़िया जो कि युवा शक्ति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है और क्या प्रेरणा रही है इसके पीछे, क्या उद्देश्य से आप ये कर रहे हैं? कोरोना के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ हमको सुनने मिली और जलगांव में भी काफ़ी शंका हो रही थी कि कुछ पेशेंट्स हमको मिले हैं, पर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो हमारे जो शिवसेना के महानगर प्रमुख है शरद भाऊ तायडे, इनके नेतृत्व में हमने शिवसेना महानगर की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हम लोग लोगों का टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जिसका भी 98 क्रॉस कर रहा है उसको हम लोग सिविल हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं और वहाँ पर बाकी के टेस्ट होंगे। सुबह से लगभग 450 लोग आ चुके हैं यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया, मतलब 98 के आगे किसी का टेम्परेचर है नहीं। उसके साथ में हम लोग लोगों को सैनिटाइजर भी दे रहे हैं ताकि लोगों में स्वच्छता का भी महत्व बढ़े और लोग अपनी सुरक्षा ले।
चाहिए। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी काळजी या खुद का रक्षण करने की ज़रूरत है। तो इसी हेतु से हम लोग लोगों के लिए ये उपक्रम जारी कर रहे हैं। युवा शक्ति के आप फाउंडर अध्यक्ष हो और युवा लोगों से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, जो भी यंगस्टर है। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में इस बीमारी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा एक डर पैदा किया जा रहा है, एक मास फोबिया जिसको बोलेंगे, सामूहिक भीति का वातावरण है। तो आप युवा होने के नाते, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते पब्लिक से क्या आह्वान करेंगे, विशेषतः जब सोशल मीडिया पे हम लोग होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो कई बार अनावश्यक रूप से भी एक डर पैदा किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आह्वान करना चाहेंगे लोगों से? ऐसा है कि कोरोना बीमारी के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो किसी को कुछ भी डिटेल में जानकारी नहीं है। तो जब तक एक्सपर्ट्स कुछ बोलते नहीं है तब तक आपने कुछ भी नहीं करना है। अपना काम सिर्फ इतना है कि जान से खेलो मत किसी के, खुद का रक्षण करो, किसी भी चीज़ पे कोई कमेंट देना नहीं है और घर में रहो। जितना मतलब गवर्नमेंट बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत कम पैमाने पे ये फैला है। तो गवर्नमेंट में और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने सख्ती से लागू किया है बंदी को, तो उस कारण काफ़ी इसका रेशो कम महाराष्ट्र में पाया जा रहा है और इसी को हम लोग जलगांव शिवसेना की तरफ से करते रहेंगे। धन्यवाद विराज जी, धन्यवाद शरद जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आपके इस शानदार उपक्रम को हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि बार बार बात कही जा रही है कि कोरोना के ऊपर फिलहाल तो भी कोई रामबाण उपाय नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। सबसे अच्छे उपाय है अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर से आप बार बार साफ करते रहिए। आप जब घर पर जाते हो तो एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड तक के आप अपने हाथों को साबुन से धोइए, अच्छे क्वालिटी के साबुन से धोइए, जिसके अंदर निर्जंतुकीकरण स्टरलाइजेशन करने की क्वालिटीज़ हो, ऐसे साबुन से धोइए। अपने चेहरे पे मास्क लगाइए दिन भर, और अगर कोई संदेहास्पद, कोई संदिग्ध रुग्ण आपको पेशेंट मिलता है तो उससे एटलीस्ट 1 मीटर आपको दूर रहना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को बिल्कुल सामाजिक रूप से बहिष्कृति कर दे, इसका बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं है। ऐसे पेशेंट को मानसिक आधार देने की, उसको सहानुभूति देने की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपके मोहल्ले में, आपके जगह पे कोई ऐसा कोई आपको संदिग्ध दिखाई देता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, उसका इलाज कराते रहे। हाथ धोने से पहले, पानी पीने से पहले, कोई भी कृत्य करने से पहले अपने हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना ज़रूरी है। शेक हैंड अवॉइड करें और एटलीस्ट 1 मीटर दूर रहिए। यही फिलहाल तो भी उपाय है कोरोना के लिए। सो मित्रों, आइए, कोरोना इस वैश्विक बीमारी को लड़ने का, मिलजुल कर लड़ने का समय आ गया है। हम सब मिलकर, सभी जाति धर्मों के ऊपर उठकर इस कोरोना बीमारी से एक इंसान बोलकर, एक मानव बोलकर लड़े। जिस तरह से इंडिया 365 और आप तक न्यूज़, ये दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है। हमारे मित्र, हमारे वरिष्ठ आनंद शर्मा, इनके नेतृत्व में, कैमरामैन धर्मपाजी के साथ मैं याज मोहसिन, आइए मिलकर कोरोना से लड़े। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना। यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।